अगर यहाँ हनुमान चालीसा पड़ी तो हनुमान जी भी बचाने नहीं आएंगे। ऊपर से एक असुर खुद आप पर हमला करेगा। जी हाँ, भारत में ऐसी भी एक जगह है। मैप के इस हिस्से में जब आप यहाँ जूम करते हैं तो आपको मिलता है एक रहस्यमय गांव जिसका नाम है दैत्य नांदूर। और यहाँ पर हनुमान जी बैंड में लोग अपने बच्चों का नाम हनुमान नहीं रख सकते। यहाँ तक कि इस गाँव में मारुति कार भी नहीं चलती, क्योंकि मारुति भी हनुमान जी का ही एक नाम का नाम लिया या फिर किसी ने मारुति कार खरीद ली तो उसके साथ होने लगती है ऐसी भयानक घटनाएं जिन्हें सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। घर में किसी का नाम भी मारुति नहीं रखता है, यानी हनुमान भी नहीं रखता है। मुंबई में, पूना में, जहाँ भी आदमी जाता है वहाँ पे जाके भी वो कभी हनुमान जी की पूजा नहीं करता, वो हमारे भगवान की पूजा करता है। लड़की की इधर शादी हो जाए तो यही पे इसी भगवान को पूजा करती है। हनुमान जी का कुछ चलता नहीं, पूजा नहीं, कुछ नहीं रहे हैं, लेकिन हनुमान जी आपको कहीं नहीं नजर आएंगे। आप सुबह की हल्की धूप में धुंध तैर रही थी। खेतों के ऊपर सन्नाटा फैला हुआ था। एक पुरानी कार सुनसान रास्ते पर चल रही थी, लेकिन जैसे ही उसने एक छोटे से गांव की सीमा पार की, उस कार का इंजन अचानक बंद हो गया। ड्राइवर ने बार बार चाबी घुमाई, लेकिन गाड़ी स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। गाड़ी के पीछे लगे प्लेट पर चमक रहा था एक नाम, वो था कार का नाम, मारुति 800। पास ही खड़े हुए किसान ने अपनी कांपती हुई आवाज में जोर से कहा, इसे यहाँ से निकालो, ये नाम यहाँ नहीं चलता। ये वही जगह थी जहां भारत की धरती से एक नाम मिटा दिया गया। नगर जिले में बसा ये गांव दैत्य नांदूर कहलाता है। ये एक ऐसा स्थान है जहां पर लोग किसी देवता की नहीं बल्कि एक दैत्य की पूजा करते हैं जिसका नाम है निम्बा दैत्य। और ये है उनका वह मंदिर। मिट्टी और पत्थर से बने इस मंदिर के भीतर निम्बा दैत्य की मूर्ति रखी है। लाल चेहरा, बड़ी आंखें और माथे पर सफेद भस्म की 3 रेखाएं। दरवाजे पर पीले फूल सजे हैं और अंदर घी का दीपक जल रहा है। मंदिर की दीवारों से राख की महक आती है और हवा में एक अजीब सी गंभीरता फैली हुई। गांव की गलियों में आपको कोई भी हनुमान जी का मंदिर नहीं दिखेगा और ना ही कभी भी आपको जय हनुमान की आवाज सुनाई देगी। यहाँ दीवारों पर लिखा होता है जय निम्बा देवता महाराज। दुकानों के बोर्ड पर भी यही नाम, यही विश्वास। फिर उसके परिवार के साथ बहुत ही अजीब डरावनी घटनाएं होने लगती हैं। ऐसी कई कहानियां इस गांव में प्रसिद्ध है जहां हनुमान का नाम लेते ही कोई अनजानी डरावनी शक्ति इंसानों को आसमान में उठाकर नीचे फेंक देती है। बेसिकली इस गांव में हनुमान का नाम ना लेना एक नियम बन चुका है। यहाँ की मिट्टी है राम भक्त दैत्य की और इसीलिए इस धरती पर किसी और की आराधना नहीं होती। के लिए कई साल पहले यहाँ पर एक मजदूर काम करने आया था और उस मजदूर का नाम हनुमान था। जब वो इस गांव में काम करने आया तो यहाँ के लोगों ने उसको समझाया कि जब तक तुम भैया यहाँ पर काम कर रहे हो अपना नाम बदल लो, क्योंकि ऐसा नहीं करने से तुम्हारा नाम लेने वालों के साथ भी बड़ी दिक्कत होगी और तुम्हारी भी जान को खतरा है। काम से कुछ दिनों तक अपना काम करता रहा, लेकिन एक दिन अचानक उसके साथ कुछ अजीब घटना हुई। शाम का समय था, वो एक गड्ढे के पास काम कर रहा था, तभी अचानक पता नहीं कैसे वो गायब हो गया। लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की। कई लोगों ने गड्ढे के पास जाकर आवाज लगाई, लेकिन कोई भी डर की वजह से उसका नाम नहीं ले रहा। एक अनजानी शक्ति ने उस मजदूर को गड्ढे से बाहर फेंक दिया। वो हवा में उड़ता हुआ बाहर आया और उसके बाद उसे जमीन पर पटक दिया गया एक अदृश्य शक्ति के द्वारा। बहुत तेज चिल्लाता, कभी रोने लगता, कभी मिट्टी खाने लगता, कभी अचानक गड्ढा खोदने लगता बिना किसी कारण। ये हरकतें बहुत ही अजीब और डरावनी थी और इन सब की वजह से पूरे गांव में उस मजदूर का भी डर फैलने लगा। अब गांव वालों ने इस प्रॉब्लम का सलूशन निकाला। वो ले गए उसको निम्बा दैत्य। ये सब करने के कुछ दिनों बाद धीरे धीरे वो मजदूर कंप्लीटली सही हो गया। के मुताबिक एक समय इस गांव में एक काफी प्रसिद्ध और बड़ा डॉक्टर रहता था जो आसपास के इलाकों में काफी मशहूर था। वो लोगों की काफी मदद भी करता था और बहुत पैसे भी कमाता था, क्योंकि आसपास कोई भी अच्छा डॉक्टर मौजूद नहीं तक कि कुछ दिनों बाद डॉक्टर की दवाई खाने से गांव वालों की तबीयत उल्टा और ज्यादा खराब होने लगी। अब इसका असर ये हुआ कि डॉक्टर के पास लोगों ने जाना बंद कर दिया। उसका नाम पूरे आसपास के गांव में बदनाम हो गया और साथ ही उसका धंधा एकदम ठप पड़ गया, कंगाल हो गया। बैठे हुए डॉक्टर के पास एक बूढ़ा व्यक्ति आया और उसने डॉक्टर से पूछा कि इस गांव में ऐसा श्राप तो उसी को लगता है जो या तो हनुमान जी का नाम लेता है या फिर उनकी पूजा करता है, कहीं तुमने भी तो ऐसा कुछ नहीं? याद आया उसकी मारुति 800 कार जो उसने कुछ
कुछ ही समय पहले खरीदी थी और उसको समझ आ गया कि ये गाड़ी खरीदने के कुछ दिन बाद ही उसके साथ ये सब अजीब घटनाएं होना शुरू हो चुकी थी। जब उसको ये चीज समझ में आ गई तो उसने तुरंत अपनी कार उस गांव से बाहर ले जाकर दूसरे किसी व्यक्ति को बेच दी। अलावा एक और घटना है, यहाँ पर एक नया गांव वाला आया था और एक दिन उसका खेत में ट्रैक्टर फंस गया। लोगों ने बहुत कोशिश करी लेकिन उस ट्रैक्टर का पहिया आगे ही नहीं बढ़ रहा था, वो मिट्टी में बहुत अजीब तरह से फंसा हुआ। गांव वाले उसकी मदद कर रहे थे, तभी एक गांव वाले एक लड़के की नजर पड़ी ट्रैक्टर पर रखी हुई हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति पर। ये देखकर वो लड़का काफी घबरा गया। उसने उस गांव वाले से बताया कि तुमको पता है ना कि यहाँ पर हनुमान जी बैंड है और तुम्हारे साथ ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि तुमने अपनी गाड़ी पर हनुमान जी की। गांव में पहले ऐसा क्या हुआ था और इन सब के पीछे की असली वजह आखिर है क्या। नांदूर की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी शुरू हुई थी त्रेता युग में। उस समय ये पूरा इलाका रामायण के सबसे बड़े और भयानक असुरों से भरे जंगल दंडकारण्य का हिस्सा था, जहाँ पर बड़े बड़े पेड़, चमकते झरने और असुरों की डरावनी गुफाएं थी। यहाँ कोई भी इंसान जाने से भी डरता था क्योंकि ये दैत्य किसी भी इंसान या जानवर को अपना शिकार बना लेता। जाता है कि जब भगवान राम वनवास के दौरान इस क्षेत्र से गुजरे तब यहाँ एक दैत्य रहता था जिसका नाम था निम्बा। जन्म से राक्षस पर हृदय से राम का भक्त। उसका शरीर विशाल था लेकिन मन कोमल। वह हर दिन सूर्योदय से पहले राम का नाम लेता और अपने शरीर पर भस्म लगाकर ध्यान। आता है कि एक दोपहर जब निम्बा दैत्य राम का नाम जप रहा था उसी समय पवन पुत्र हनुमान वहां पहुंचे। वो सैकड़ों मील दूर तक उड़कर फल और जड़ी बूटियां लाते थे ताकि सीता माता को खोजते समय प्रभु राम और लक्ष्मण की सहायता कर सके। हनुमान उस भूमि पर उतरे और पेड़ों पर लदे फलों को तोड़ने लगे। तभी निम्बा दैत्य ने गर्जना की कि ये मेरा इलाका है और यहाँ मेरी अनुमति के बिना तुम कुछ भी नहीं ले। साधारण सा विवाद तो नहीं था क्योंकि एक ओर था एक दैत्य और उसकी भक्ति और एक ओर थे हनुमान और उनकी सेवा। ये था दो दिव्य शक्तियों का टकराव, जिसके बाद निम्बा ने अपनी हथेली से ऊर्जा की लहर उठाई, एक ऐसी गर्म चमक जो धरती को झुलसा दे। हनुमान जी ने भी अपनी गदा उठाई और निम्बा की ओर फेंकी। इन दोनों के बीच होने लगा एक भयानक युद्ध और सबसे डरावनी बात यह थी कि इन दोनों की शक्तियां एक दूसरे से कम नहीं थी। के बीच ये युद्ध काफी दिनों तक चला, ना कोई हार रहा था ना ही कोई जीत रहा था और अंत में दोनों लड़ाई से घायल होकर थक हार कर जमीन पर गिर पड़े। एक शब्द के साथ हवा ठहर गई। हनुमान जी ने अपने हाथ से गदा तुरंत छोड़ दी क्योंकि वो समझ गए थे कि वो जिससे लड़ रहे हैं वो दिखने में दानव क्यों ना हो पर अंदर से वही राम है। खुद भगवान राम वहां पर प्रकट हुए जो दोनों भक्तों की हालत देखकर काफी आगे बढ़कर निम्बा दैत्य और हनुमान के सिर पर हाथ रखा और निम्बा दैत्य से बोले, तुम राक्षस होते हुए भी मेरे नाम का स्मरण करते हो और तुम्हारी भक्ति सच्ची है। निम्बा दैत्य की आंखों से ये सुनकर आंसू गिरने लगे। उसने श्री राम से कहा, प्रभु मैं आपका भक्त हूँ पर जब भी आपके भक्तों का नाम लिया जाता है तो सिर्फ हनुमान का नाम सबसे पहले आता है। कहूँ कि मुझे भी आपके भक्त के रूप में पूजा जाए। फिर भगवान राम ने अपना हाथ उठाया और कहा, आज से ये भूमि निम्बा दैत्य को समर्पित होगी। ये क्षेत्र उसका होगा और उसी का नाम यहाँ पर लिया जाएगा। ये मिट्टी उसी के नाम से जानी जाएगी। बोले कि प्रभु जहाँ आपकी इच्छा है वहीं धर्म है। कहा जाता है उस समय निम्बा दैत्य की आंखों से आंसू गिरे। उन आंसुओं में राख घुली थी और इसकी वजह से इस गांव की मिट्टी का रंग हमेशा के लिए बदल गया। तब से ये भूमि कभी हरी नहीं हुई। यहाँ मिट्टी में हमेशा भस्म की झलक रहती है, मानो किसी पुराने युद्ध की याद अभी भी। से यहाँ केवल निम्बा दैत्य की ही पूजा होती है। जय निम्बा दैत्य महाराज के जयकारे लगते हैं। हनुमान का नाम इस भूमि से मानो मिट गया है और साथ ही विश्वास फैल गया कि इस भूमि पर जो भी हनुमान का नाम लेगा निम्बा दैत्य उसे माफ नहीं करेंगे। श्री राम का वरदान मिलने की वजह से ये भूमि उनकी है और यहानियों ने गाँव वालों के बीच एक अंधे का और डरावना नियम बनाकर रख दिया। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार ये गाँव कलेक्टिव बिलीफ एनर्जी का एक जीता जागता उदाहरण है। इसका मतलब जो सैकड़ों लोग एक साथ एक ही बात पर पूरे दिल से विश्वास करते हैं तो ये विश्वास उनके व्यवहार, सोच और उनके साथ होने वाली घटनाओं पर भी धीरे धीरे असर डालने लगा। उसका शरीर डर के कारण प्रतिक्रिया देता है, धड़कनें तेज होती हैं, वो घबरा जाता है। विज्ञान की भाषा में इसे नोसेबो इफेक्ट कहते हैं। जब किसी इंसान को ऐसा लगने लगता है कि अब उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है तो उसका शरीर बिल्कुल वैसा ही महसूस करने लगता है। और शायद इसी डर के कारण अब लोग यहाँ ज्यादा लॉजिक नहीं लगाते, वो बस अपनी पुरानी परंपरा को फॉलो करते हैं, विश्वास करते हैं कि किसी भी हाल में उन्हें हनुमान नाम से नहीं जुड़ना, वरना महाराज निम्बा दैत्य उनसे नाराज हो जाएंगे और उन्हें दंड देंगे।